पहला हक किसका है, इस पर बड़ी राजनीति हुई है, पिछले 17 साल होती रही है। मनमोहन सिंह के बयान पर, संसाधनों पर पहला हक क्या गरीबों का नहीं होना चाहिए? यह भी तो अपने आप में सवाल है। और रेवड़ियां देने से काम नहीं हो पा रहा है बिना लार लपेट के। दरअसल क्या यह बात कहते दिख रहे हैं विवेक देबरॉय? घनश्याम तिवारी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए। नमस्कार आपको, को पैनलिस्ट को, दर्शकों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रहा हूं जी नमस्कार। दो बातें कहूंगा। देखिए, एक मरीज है वो आईसीयू में चला गया है और हम इस पे बहस कर रहे हैं कि उसका टेम्परेचर क्यों नहीं लिया गया, उसका टेम्परेचर लेना कितना मुश्किल है। 8 साल से वो मरीज आईसीयू में जा रहा है। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे उस मरीज को तंदुरुस्त करेंगे, वो मरीज आईसीयू में 8 साल से जा रहा है और बार बार सरकार कह रही थी कि हम क्या करें, हम उसका टेम्परेचर नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए हम उसका कोई इलाज नहीं कर सकते। वो मरीज कौन है? वो जो आज बेरोजगार बैठा हुआ है, वो जो जिसकी गरीबी बदहाली में बदल गई है, वो मध्यम वर्ग जो इस सरकार के झूठे खोखले दावों के चलते आज महंगी गैस खरीद रहा है, महंगी पेट्रोल खरीद रहा है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, उसका ईएमआई बढ़ रहा है और ये सरकार उसको बेवकूफ बना रही है। ये सिर्फ इस सरकार की बात है या ये सरकारों का शगल है? इसीलिए आंकड़े जुटाए नहीं जाते, डेटा जुटाए नहीं जाते। ये सरासर इसी सरकार की बात है। और जहां तक डेटा की बात है, डेटा टेम्परेचर है। आपका जो दर्शक देख रहा है उसके परिवार ने इस सरकार के द्वारा जो दमन हुआ है उसका वो देखा है। उस जो दर्शक देख रहा है वो महंगा पेट्रोल खरीद रहा है जो ये सरकार सस्ता कर सकती थी, महंगा गैस सिलेंडर खरीद रहा है जो सरकार सस्ता कर सकती थी, बेरोजगारी का उसके बच्चे अनुभव कर रहे हैं जो ये सरकार की देन है। स्वयं नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। तो लोग इन्हीं को सरकार में चुन भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा सारे मुद्दे तश्तरी पर थे। तो मैं अभी राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, ये गंभीर अर्थव्यवस्था से जुड़ी, देश के सरोकारों से जुड़ी चर्चा है। हम डेटा को लेकर हम दुनिया को डेटा देते हैं, अपना डेटा हम क्यों नहीं मुझे अपनी बात रखने दीजिए, रिसर्च करते? प्रधानमंत्री आपने कहा कि पहली बार कहा है, प्रधानमंत्री का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके पूर्व मेंबर्स कौन से थे? वो सारे मेंबर्स कहां चले गए? डॉक्टर रथिन रॉय जो उसके मेंबर हैं, लगभग हर हफ्ते उनके आर्टिकल्स निकलते हैं। क्या प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को पता नहीं चलता उसके बारे में? इस सरकार ने जिसको अपना सलाहकार माना, चाहे वो आरबीआई के गवर्नर रहे हो या प्रधानमंत्री के पूर्व के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के लोग रहे हो या डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम रहे हो, हर किसी ने सरकार को कहा है कि जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, काम कीजिए। लेकिन सरकार को पता है कि जनता को बेवकूफ बनाने से वोट मिलते हैं, इसीलिए आपको उन्माद में भड़काते हैं। तरह तरह के सर्वे कर सकते हैं। प्रतिदिन जब चुनाव होते हैं तो प्रतिदिन हर टीवी चैनल 10 सर्वे कहता है और कहता है कि भविष्य में चुनाव में कौन जीतने वाला है, और फिर अपना ढोल पीटता है कि देखो हमने सही बताया। वो सरकार, वो टीवी चैनल जो सर्वे कर रहे हैं वो आपके दर्शकों के माध्यम से बता नहीं सकते इस सरकार को कि देखो बेरोजगारी बढ़ी है, देखो गरीबी बढ़ी है, देखो 40 लाख बच्चे जो पिछले साल प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते थे आज वो सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हैं। देखो जो बच्चे स्कूल से निकले हैं वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। देखो मेलन्यूट्रिशन बढ़ रहा है। ये इस सरकार को सिवाय मोदी जी महान है कहने के, अपनी पीठ थपथपाने के, जगह जगह विवाद पैदा करने के और बेवकूफ बनाने के सरकार के पास और कोई काम नहीं है। इसीलिए हम इस डेटा का ढोल पीट रहे हैं। सरकार के पास सारे डेटा हैं, ये सिर्फ जानती है कि जनता बेवकूफ है, उसको ये इस चीज में उलझाए रखी कि हमारे पास डेटा नहीं है। कितने लोग बिना ऑक्सीजन के मरे, इससे कहा डेटा नहीं है। कितने मजदूर खाली पांव चले सैकड़ों किलोमीटर, इसने कहा डेटा नहीं है। कितने मजदूर मर गए, इन्होंने कहा डेटा नहीं है। कितने मजदूर रेलवे के कंपार्टमेंट मर गए, इन्होंने कहा डेटा नहीं है। जहां जहां आपके बेहतरी की बात है सरकार कहेगी डेटा नहीं है। और इनसे पूछिए कि 2000 साल पहले आपके घर की जमीन के नीचे क्या गड़ा हुआ है, उसका इनके पास डेटा है। इनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी 7 साल नहीं, जहां पर डेटा है वहां पर तो कान। एक मिनट घनश्याम तिवारी, CMIE का डेटा है, सरकार का नहीं है। कुछ मान लेती है सरकार, कुछ को नहीं मानती है। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार। दूसरे नंबर पर राजस्थान 28.8%। तीसरे नंबर पर बिहार 21.1%, जहां पर साझा सरकार। तो यहां पर ये एक सेक्युलर ट्रेंड देख रहे हैं। ये हर सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए क्या? ये आंकड़े अधूरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके साथ स्वयं प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया कि इन्होंने 5 साल में GSDP डबल कर दिया उत्तर प्रदेश का, जो प्रति व्यक्ति आय डबल कर दिया। आप
आरबीआई का 2021 का स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वे उठा के देखिए, जो आरबीआई का है, जो कहता है कि सरकार ने कितना झूठ बोला है, आपकी प्रति व्यक्ति आय कम हुई है, बढ़ी नहीं है। सरकार अगर ये ठान ले, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ परिवार हैं जो ग्रामीण परिवार हैं, जिनकी मासिक आय लगभग 5,000 रुपए है, क्या ये गरीब नहीं है? क्या यहाँ बेरोजगारी नहीं, है? सरकार का ही आंकड़ा है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार में 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 42% के करीब झारखंड में, और 38% उत्तर प्रदेश के हैं। ये नीति आयोग का डेटा है। पर जहां डेटा भी है वहां पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप प्रोफेसर मेहरोत्रा, और जहां असल डेटा होना चाहिए वो डेटा हम कलेक्ट करने को तैयार नहीं है। अजीबोगरीब परिस्थिति है क्या ये भ्रम है संदीप जी, माफ करिएगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। माफी मांग रहा हूं। और नहीं, माफी नहीं। अरे आप प्रोफेसर हैं, आप जानकार हैं, आप बताइए जहां गलत बयानी हो रही हो या गलत अंदाज में या सही बात